नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर है संसद के प्रति। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो इसका आंसर है MC सीतलवाड़। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो इसका आंसर है भारत सरकार का। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है संविधान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर है 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई है? तो इसका आंसर है 31वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिकाएं शक्तियां किस अनुच्छेद के प्रति राष्ट्रपति में निहित हैं? आंसर है अनुच्छेद 53। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो इसका आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। अगला क्वेश्चन है, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी कोई व्यक्ति कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो इसका आंसर है 6 माह तक। क्वेश्चन है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है दोहरी नागरिकता से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका आंसर है भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18 का संबंध है, तो इसका संबंध उपाधियों के अंत से है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 19A में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर है राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर है पूर्व सोवियत संघ USSR से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका आंसर है प्रथम अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इसका आंसर है इंडिया डेट इज भारत, यानी भारत अर्थात इंडिया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर है 13 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर है संसद को। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर है संसद को। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 368, जो कि साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
किस संविधान संशोधन द्वारा बना? तो इसका आंसर है 69वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर है आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर है कनाडा। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो इसका आंसर है वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो इसका आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो इसका आंसर है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 250। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा की कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो इसका आंसर है 2। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर है कनाडा। अगला क्वेश्चन है, आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो यह संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो इसका आंसर है राज्यपाल की सलाह पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर है 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन पात्रता निर्धारित करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? इसका आंसर है 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 19 में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है?
तो इसका आंसर है न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? तो इसका आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो इसका आंसर है भाग 4A। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो इसका आंसर है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर है रूस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर है संसदोत्तमक। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो इसका आंसर है ग्रेनविल ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा तो भारत राज्यों का संघ होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका आंसर है कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर है सर BN राव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर है रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 352(3) में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर है भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 110 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर है 552। अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसका आंसर है राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर है महाभियोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर है संसद को। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो इसका आंसर है 8 और वर्तमान में कुल 12 अनुसूची हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? तो इसका आंसर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका आंसर है उद्देशिका। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान के संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की
नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका आंसर है एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 17। तो ये थे संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।